हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और हम आप लोगों के लिए लाए हैं एमसीक्यू, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट को निरस्त कैंसिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व का वर्णन की है? तो आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो लोगों के संचरण में मदद करती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बाह्यमंडल। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात सी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। खरीफ की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा अक्टूबर नवंबर। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर। अद्वैतवाद के सिद्धांत प्रतिपादक कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है। अद्वैतवाद के। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं गौरलाटा, जो सामरी पाठ भी बोलते हैं इसको। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1935 ए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऊंची चोटी जिसको बोलते हैं अन्नाईमुड़ी। ठीक है। शिक्षा का अधिकार आरटीई किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा 21 ए। और नहीं है हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें ऑप्शन में आ सकते हैं। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। ब्लैक पैगोडा नाम किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो जगन्नाथपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर किस संस्था का जो है गठन किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा नीति आयोग बी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो प्रोजेक्ट विधि के विलियम किलपैट्रिक जो है इनके जनक हैं। सी हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए एसएसटी पेडागोजी का एमसीक्यू पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में परियोजना विधि का मुख्य लाभ क्या है? क्या बच्चों को रटने की शक्ति को बढ़ाती है? नहीं। ठीक है। छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ती है? हाँ। वास्तविक जीवन से जोड़ना ही क्या होता है? हमारा पेडागोजी कहलाता है। ठीक है। तो बी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि बच्चों में क्या लाना है? छात्रों के आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को क्या करना है? विकसित करना है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप छात्रों में मानचित्र कौशल जो है मैप स्किल विकसित करने के लिए क्या करेंगे? कि आप सिर्फ मानचित्रों को दिखाएंगे या आप उन्हें दिशाओं का ज्ञान देंगे, या आप रटने के लिए बोलेंगे या कॉपी करने के लिए बोलेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा दिशाओं का ज्ञान जो है हम बच्चों को देंगे। ठीक है। ब्लूम के वर्गीकरण देखिए, टैक्सोनॉमी जो है इसके अनुसार संश्लेषण, सिंथेसिस का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, विभिन्न तत्वों को जोड़कर एक नया ढांचा बनाना क्या होता है? हमारा ब्लूम के वर्गीकरण में आता है। ठीक है। सूचना का मूल्यांकन करना ये नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप बच्चों को ले जाया जाता है तो किस लिए ले जाया जाता है? मनोरंजन के लिए? नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव डायरेक्ट एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए? यस। आप डायरेक्ट उसे एक्सपीरियंस दिला रहे हैं कि ये देखो मंदिर है और मंदिर में हमारा इस मंदिर का निर्माण इसने करवाया, उसने करवाया। ठीक है। ये किला है, किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया, ताजमहल का आगरा है। तो बच्चे डायरेक्ट जो है एक्सपीरियंस ले लेते हैं। स्कूल का छुट्टी पाने के लिए नहीं होगा, नोट्स बेचने के लिए बनाने के लिए नहीं होगा।
प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करने के लिए बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी। शिक्षण की आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में हम कैसे आगे बढ़ते हैं, तो हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है बढ़ते हैं, नियम की ओर, ठीक है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा विधि डिस्कशन मेथड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? अगर आप बच्चों के साथ चर्चा कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि क्लास शांत रहती है? नहीं। विचारों का सम्मान करना सीखते हैं? हाँ, हम सम्मान करना सीखते हैं। कम बोलना पड़ता है क्या? नहीं। जल्दी लिखना सीखते हैं? नहीं। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को रैंक देते हैं क्या? नहीं। छात्रों के विकास के सभी पक्षों का आकलन करना ही हमारा क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन है। शैक्षणिक उपलब्धि मापन नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा का डर कम करना ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा छात्रों के विकास के सभी पक्षों को क्या करना? आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान कौन से विषय शामिल है? तो हमारे विषय कौन से हैं बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा बी। यस, बी क्यों? क्योंकि इतिहास हमारा सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान में, भूगोल भी होता है, राजनीतिक होता है और विज्ञान अर्थशास्त्र भी होता है, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है। हमारा इतिहास भूगोल समाजशास्त्र नहीं होगा, इतिहास मनोविज्ञान भूगोल नहीं होगा, केवल इतिहास और नागरिक शास्त्र नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए बच्चों के लिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे, ठीक है। आप तथ्य नहीं करेंगे, आप उनको प्रेरित करेंगे। आप महंगी और रंगीन हो ये नहीं बताएंगे, आप उत्तर दिए हो ये भी नहीं बताना है, डायरेक्ट उनको प्रेरित करना है पूछने के लिए, ठीक है। ठीक है, ये हमारा MCQ जो है आज ये है और टेस्ट 1 है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टेस्ट 2 के साथ। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।